गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका है हिंदी सेकेंड। बुक नेम है आपका स्टूडेंट्स व्याकरण कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 11। 10 चैप्टर तक हो गया था स्टूडेंट्स आपका। 10 चैप्टर था आपका पर्यायवाची। ओके स्टूडेंट्स, ये 10 चैप्टर था आपका शब्द संग्रह। ओके स्टूडेंट्स, इस पे क्या किसके बारे में जाना था हमने? पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सारी चीजों के बारे में जाना था। अब हम 11 चैप्टर आपका वाक्य शोधन 11 चैप्टर रीड करेंगे। सो आइए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? शुद्ध भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें वाक्य रचना का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जब हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान नहीं होगा, जब हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना होगा, तो हमें किस चीज की जानकारी होना आवश्यक है? हमें वाक्य रचना की, हमें वाक्य की रचना कैसे करनी चाहिए, हमें उस चीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हमें वाक्य रचना का ज्ञान नहीं होगा तो हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग कर नहीं सकते। इसीलिए हमें सबसे पहले किस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है? वाक्य रचना का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वाच्य रचना की शुद्धि में हमें पदक्रम और अन्वय का ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का? आपका पदक्रम और हमें अन्वय का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम किस चीज को जानेंगे? सबसे पहले हम पदक्रम को जानेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, वाक्य में पदों के क्रम को पदक्रम कहते हैं। इसके कुछ नियम भी हैं। वाक्य में जो वाक्य हैं, वाक्य में जो पदों के क्रम हैं, जो शब्दों के हमारे क्रम हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पदक्रम कहते हैं। उसके कुछ नियम भी हैं। सबसे पहले हम कर्ता व क्रिया का नियम जानेंगे। तो क्या है? वाक्य में कर्ता पहले और क्रिया बाद में आएगी। क्या होता है? वाक्य में कर्ता यानी जो काम कर रहा है तो वो पहले आएगा, और क्रिया जो हो रही है वो क्या होगी? वो बाद में आएगी। तो क्या, सपोज दैट आपके उदाहरण जैसे दिए हुए, दीपेश नहा रहा है, तो दीपेश क्या है? दीपेश कर्ता है, तो कर्ता क्या आया? कर्ता पहले आया। और नहा रहा है क्या है? ये क्रिया है, तो नहा रहा है बाद में आया। तो क्या हुआ? कर्ता व क्रिया। वाक्य में कर्ता पहले आता और क्रिया को बाद में लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिख देंगे नहा रहा है दीपेश, तो क्या वो सही होगा? वो गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सबसे पहले कर्ता लिखते हैं और फिर उसकी क्रिया लिखते हैं। जो क्रिया हो रही है वो बाद में लिखते हैं, और कर्ता है जो वर्क कर रहा है वो हम पहले लिखते हैं। सेकंड आपका आता है राधा नाच रही है। राधा क्या है? राधा आपका कर्ता है, क्योंकि क्रिया कौन कर रही है? क्रिया राधा कर रही है, तो इसलिए राधा आपकी कर्ता है, तो कर्ता पहले आया, और क्रिया नाच रही है ये क्रिया है, तो ये हमारी क्या आई? ये बाद में आई। इसलिए कर्ता हमेशा सबसे वाक्य में क्या आता है? पहले आता है, और क्रिया क्या आती है? वो बाद में आती है। ओके स्टूडेंट, सेकंड है आपका कर्म व पूरक। अब हम सेकंड क्या जानेंगे? कर्म व पूरक। तो वाक्य में कर्म या उसका पूरक क्रिया से पहले आते हैं। जैसे क्या कहा? वाक्य में कर्म क्या? कर्म या पूरक क्रिया से पहले आते हैं। तो क्या हुआ? लता ने पत्र लिखा। क्या किया? लता ने पत्र लिखा, वह सुंदर है। ओके सर, फिर थर्ड आपका आता है मुख्य और गौड़ कर्म। मुख्य यानी मुख्य कर्म क्या और गौड़ कर्म क्या है? तो वाक्य में गौड़ कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। जो मुख्य कर्म है वो उसमें क्या लिखेंगे? वो बाद में आएगा, और गौड़ कर्म क्या होगा? पहले आएगा। तो क्या लिखा? दिव्या ने सचिन को पेन दिया। ये क्या था? पेन देना तो मुख्य कर्म है, तो क्या आया? वो बाद में आया। और दिव्या ने सचिन को, ये क्या है हमारा? ये गौड़ कर्म है, तो वो गौड़ कर्म हमारा पहले आया। और जो मुख्य कर्म है, क्योंकि देना हमारा जो क्या दे रहा है वो हमारा मुख्य कर्म है, तो वो क्या आ रहा है? वो बाद में आ रहा है। तो इसलिए दिव्या ने सचिन को पेन दिया। ओके स्टूडेंट, फिर सेकंड है आपका हमने कुत्ते को रोटी दी। रोटी देना उसका मुख्य कर्म है, तो क्या गौड़ कर्म क्या है? हमने कुत्ते को रोटी दी, आपका जो हो गया वो जो आपका मुख्य कर्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका 4 नंबर पे आता है कर्ता कर्म और क्रिया के विशेषण। तो कर्ता कर्म और क्रिया के विशेषण अपने अपने विशेष से पहले आते हैं। जैसे क्या करता? कर्ता कर्म और क्रिया के विशेषण क्या करते? अपने अपने विशेष से पहले आते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपका दिया हुआ है सुंदर लड़की मधुर गाती है, वह धीरे धीरे बोला। ये क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? कर्ता कर्म और क्रिया के विशेषण आने से विशेष से पहले आते हैं। तो क्या हो गया? सुंदर लड़की मधुर गाती है और वह धीरे धीरे बोला। फिर 5 नंबर आपका क्या आता है? कर्ता और पूरक। कर्ता का विशेषण उनके पूरक के रूप में भी हो सकता है। कर्ता का क्या हुआ? कर्ता का विशेषण उनके पूरक के रूप में भी हो सकता है। जैसे आपका उदाहरण में दिया हुआ है रवि झगड़ालू है। सेकंड नंबर क्या है? बच्चे शैतान हैं। ओके स्टूडेंट्स,
फिर आपका आता है 6 नंबर, सर्वनाम और विशेषण। विशेषण का प्रयोग सर्वनाम से पहले नहीं होता। विशेषण का प्रयोग कभी भी सर्वनाम के पहले नहीं होता, बल्कि यह सर्वनाम के बाद आता है। विशेषण क्या आता? विशेषण हमारा सर्वनाम के बाद आता है, तो इसलिए विशेषण का प्रयोग कभी भी सर्वनाम से पहले नहीं होता, हमेशा बाद में होता है। जैसे तुम ईमानदार हो, तुम क्या हमारा, तुम हमारा क्या हुआ? सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, तुम ईमानदार हो। सेकंड है वे झूठे नहीं थे। ओके स्टूडेंट, फिर आपका 7 आता है, स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक व कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता से ठीक पहले या ठीक बाद में आते हैं। क्या हुआ? स्थानवाचक व कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता से ठीक पहले और या कर्ता से ठीक बाद में आते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है, वह कल चला जाएगा, परसों शनिवार था, आज वह आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही। एक बार आप लोग भी इसको रीड करेंगे, क्योंकि जब आप लोग स्वयं से रीड करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं फिर आपको नेक्स्ट डे रीड करूंगी। एक बार आप रिपीट करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया, तो एक बार आप भी इसको रीड करेंगे स्वयं से। ओके, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट डे रीड होगा। ओके, थैंक यू।